ज़मान ज़ैनब को सुकून करता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम दोनों को एक साथ करके लाडव खेलना चाहता हूँ, लेकिन पहली बार के लिए सिर्फ हम दो ही हों तो ज़्यादा अच्छा है ना। ज़ैनब ज़मान के होंठों को बोसा से कर बोली, अगर ये बात है तो फिर कहीं बाहर ले चलीं, फिर लाडव खेल गे। ज़मान ज़ैनब की आंखों में देखते हुए बोला, चलूगी? ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाते हुए इसकी दिल की मोहब्बत को दबाकर बोली, उसके लिए तो कहीं भी चिल्लूंगी। ज़मान हंस पड़ा, ठीक है, ड्यूटी ख़त्म करके मेरे साथ चलू, मेरा एक घर है, वहाँ चलते हैं। ज़ैनब ओके डियर। ज़मान ने एक बार फिर इसे किस किया और दोनों बाहर आ गए। 6 बजे दोनों की ड्यूटी ख़त्म हुई तो ज़मान ज़ैनब को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल से निकल पड़ा। जैसे ही कार हॉस्पिटल से निकली तो ज़मान ने अपना हाथ ज़ैनब की गर्दन के दरमियान रख दिया। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हूँ कई चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप नहीं करते, प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब, शुक्रिया। ज़ैनब ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा और बोली, आपके साथ ही जा रही हूँ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? जी। ज़मान हंस पड़ा और उसके की मोहब्बत को भी एक बार दबा दिया और ज़ैनब इसकी हालत को देखकर मुस्करा दी। ज़ैनब कमाल है। डॉक्टर ज़मान सारी रात डॉक्टर हुमा जैसी खूबसूरत लड़की के साथ पबजी से खेल कर और गुजारने के बाद भी आपकी हालत है ज़मान, ये तो तुम्हारे हसन क्या कमाल है मेरी जान। ज़ैनब मुस्कुराई और उसकी मोहब्बत को दबाकर बोली, आज मैं इसकी सारी गर्मी निकाल दूंगी, आपको लाडव खेलनी तो आती है, ना हार ना जाना। ज़मान मुस्कुराया, थोड़ी रात को हुमा के लिए भी रहने देने यार। ज़मान की इस बात पर दोनों हंसने लगे। ज़ैनब बोली, डॉक्टर ज़मान वैसे आपने ज़बरदस्त लड़की पिटली है, सच बता रही हो, मैं आपको वो कभी भी ऐसी नहीं रहने दूंगी, मगर आपके साथ ये सब कुछ करने पर पता नहीं कैसे तैयार हो गई, और अब आपकी हो गई है तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। दोनों मुस्कुराने लगे। ज़मान ज़ैनब को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले आया, वहाँ उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो इसे अपने एक अलग से लिए हुए छोटे से घर पर आ गया। छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था और अच्छा सजा हुआ था। इमारत नज़र आती थी। ज़ैनब ने अपना हैंड बैग सोफे पर रखा और अपना दुपट्टा भी उतार कर बैठ गई। इतने में ज़मान अंदर से 2 गिलास और शराब की बोतल ले आया। ज़ैनब ने इसके हाथ में शराब की बोतल देखी तो मुस्करा कर बोली, अच्छा तो ये शौक भी करते हैं। अब ज़मान इसके करीब बैठकर दोनों गिलासों में शराब डालते हुए बोला, जी हाँ, सभी शौक हैं जनाब। ज़मान ने ज़ैनब की तरफ शराब का गिलास बढ़ाया तो वो मुस्करा कर बोली, आपको कैसे यकीन है कि मैं भी पीती होंगी? ज़मान ज़ैनब की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी आंखों से जो शराब छलक रही है इससे ही मुझे यकीन हो रहा है मेरी जान। ये कहते हुए ज़मान ने अपना गिलास इसके होंठों से लगा दिया और ज़ैनब ने पहला घूंट ले लिया और फिर अपना गिलास भी इसके हाथ से पकड़ लिया। ज़मान ने एक हाथ में अपना गिलास लिया और दूसरा बाजू ज़ैनब की गर्दन के पीछे से डालकर इसे अपने साथ चिपका लिया। इसका हाथ उसके कंधे पर से इसकी दिल की मोहब्बत पर आ गया और वो शराब पीने लगा। एक एक पैग पीने के बाद ज़मान ने दोनों गिलास रखे और फिर ज़ैनब को अपने पास खींच लिया, वो भी उसके सीने पर लुढ़क सी गई। ज़मान ने इसके होंठों को बोसा देना शुरू कर दिया और उसके हाथ ज़ैनब की कमर को सहलाने लगे। ज़मान ने इसकी शर्ट को ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया और मोहब्बत में गुम हो गए और लाडव का लंबा मैच लगा लिया और तकरीबन 20 मिनट लाडव खेली। फिर दोनों सोफे पर एक दूसरे की बाहों में लेट गए। ज़मान बोला, तुम भी कनवारी नहीं हो? वो नर्सिस के बारे में ठीक ही कहते हैं ना कि नर्स कनवारी नहीं होती। ज़ैनब मुस्कुराई, क्यों, आजकल तो अब की लेडी डॉक्टर्स भी कनवारी नहीं होती जनाब। ज़मान मुस्कुराया, हाँ ये तो है ज़ैनब, वैसे ज़मान साहिब आज के दौर में तो कनवारी लड़कियाँ किस्मत वालों को ही मिलती है। दोनों मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ज़मान ने एक बार फिर ज़ैनब के साथ लाडव खेली और फिर वो इसे हॉस्टल छोड़ आया। हॉस्पिटल
जाने के लिए आज तो हुमा पेश तैयार हो रही थी। इसने एक खूबसूरत सा शलवार कमीज निकाल कर पहना जिसका गला भी थोड़ा गहरा ही था और रूटीन से ज़्यादा इसने मेकअप भी किया था। और आज तो हुमा क़यामत ही लग रही थी। उसके होंठों की सुर्खी देखकर किसी का भी दिल उनको बोसा देने के लिए मचलने से नहीं रह सकता था। तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो हुमा मुस्करा दी और खुद से बोली, हुमा डार्लिंग, आज तो तुम पबजी का टीडीएम खेलने से नहीं बच सकती और हम खुद को बचना चाहती थी। अब वो जिस राह पर चल निकली थी वो इसको इंजॉय करने लगी थी। रात को जब अनवर ने हुमा को हॉस्पिटल में ड्रॉप किया तो हुमा के ज़हन में ऐसा ही ख्याल आया कि इसका शौहर खुद इसे एक दूसरे मर्द के साथ पबजी खेलने के लिए छोड़ कर जा रहा था। एक लम्हे के लिए हुमा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और ख़ुद को गलत पाया, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि अनवर भी तो ज़रा सा मौका मिलने पर यही सब कुछ करने वाला है ना, तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूँगी। ख्याल आते ही इसने अपनी शर्मिंदगी को झटक कर दूर किया और फिर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ज़ैनब आ चुकी हुई थी। जैसे ही इसने हुमा को देखा तो अपने होंठ सुकेल कर सीटी बजाई, जिसे सुनकर हुमा शर्मा गई। ज़ैनब, डॉक्टर हुमा आज तो लगता है कि मुकम्मल तैयारी करके आई हुई हैं डॉक्टर ज़मान को पूरे मज़े देने के। आप तो आज पबजी से ही खेले छोटिए। हुमा उसके ख़तरनाक इरादों को देखकर फ़ौरन वहाँ से खिसक गई और अपने कमरे में आ गई। डॉक्टर ज़मान शायद अभी नहीं आया था। वो अपने ऑफिस में सोफ़े पर बैठी हुई थी कि रशीद सफाई करने के लिए आ गया। रशीद भी इस हॉस्पिटल का एक करेक्टर था। 40-35 साल का हटा-कटा मर्द था, दरमियाना कद लेकिन मजबूत, भारी भरकम जिस्म, काला सिया रंग, एक कान में चांदी की बाली पहनी हुई थी, पान और सिगरेट इसकी आदत थी, मोटे काले होंठ और सिया चेहरा, बहुत ही बदसूरत आदमी था ये। रशीद जैसा इसका हुलिया था वैसी ही इसकी नौकरी थी। हॉस्पिटल में क्लीनिंग की नौकरी करता था, यानी जमादार सरकारी जॉब भी थी। यहाँ नाइट पर पार्ट टाइम ड्यूटी करता था। सरकारी हस्पतालों का ये निचला अमला तो बस शिकारी ही होता है। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की नज़र आई उसके अर्द गिर्द मंडलाने लगते हैं और अक्सर औकात तो ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं अपना शिकार काबू करने में। रशीद भी ऐसी ही चीज़ था, बहुत ही टेर की और हवस से भरा हुआ, किसी भी लड़की को ताड़ने से बाज नहीं रहता था, चाहे वो कोई नर्स हो या कोई लेडी डॉक्टर। और डॉक्टर हुमा तो इसकी पसंदीदा लड़की थी। वो हमेशा ही उसकी खूबसूरती पर अपनी ला टपकाता रहता था। हुमा को भी इस बात का एहसास था, इसलिए वो इसको नापसंद करती थी। इसे देखते ही उसके माथे पर बिल पड़ जाते थे, क्योंकि इसकी नज़रें इस के जिस्म को नापती रहती थी। इसी वजह से हुमा इससे नफ़रत करती थी। अब भी कमरे में सफाई करने आया तो हुमा को देखने लगा। इसे भी एहसास हुआ कि आज हुमा हर रोज़ से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। इसकी नज़रें बार बार हुमा पर ही जा रही थीं। सफाई करते हुए वो रह नहीं पाया और बोल ही पड़ा, मैडम जी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हुमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और नागवारी से बोली, तुमको इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। रशीद, वो मैडम जी मैं तो वैसे ही कह रहा था, जो सच बात है मैंने कह दी। बस दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हूँ कई चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप नहीं करते, प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब। शुक्रिया।